हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा न्यूट्रिशन की यूनिट फर्स्ट के बारे में, जो कि है हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन। इसके अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक है हमारा कंसेप्ट्स ऑफ न्यूट्रिशन। हम स्टार्ट करते हैं हमारा कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? हमारा इसेंशियल पिलर है हमारी ह्यूमन लाइफ का, जो कि हमारा यूज़फुल है ह्यूमन की हेल्थ के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए पूरी लाइफ के अंदर, यानी अक्रॉस द एंटायर लाइफ हमारा जो न्यूट्रिशन है वो हमारा इम्पोर्टेंट है। फ्रॉम द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ फिटल डेवलपमेंट, यानी हमारा न्यूट्रिशन कब से स्टार्ट होता है? हमारा फिटल की डेवलपमेंट से लेके उसके बर्थ में और उसकी पूरी इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंट इनटू अडल्टहुड एंड ओल्ड एज। यानी एक तरीके से इसमें कहने का मतलब ये क्या है कि न्यूट्रिशन है वो हमारा इसेंशियल है, हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, उसकी हेल्थ एंड डेवलपमेंट के लिए। जो हमारा न्यूट्रिशन है वो हमारा अर्ली स्टेज से डेवलपमेंट की स्टेज तक स्टार्ट होता है और हमारा टिल डेथ तक हमें न्यूट्रिशन की नीड होती है, प्रॉपर फूड की एंड गुड न्यूट्रिशन की। आर इसेंशियल फॉर सर्वाइवल। ये सभी किसके लिए ज़रूरी है? हमारे सर्वाइवल के लिए, फिजिकल ग्रोथ के लिए, मेंटल डेवलपमेंट के लिए, परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी, हेल्थ एंड वेलबींग। यानी हमारी जो ह्यूमन बींग है उसकी गुड हेल्थ के लिए हमारा क्या है? न्यूट्रिशन है वो इम्पोर्टेंट है। अब डेफिनेशन बात कर लेते हैं हम न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन क्या है? एक साइंस है हमारे फूड की। इसके अंदर स्टडी होती है हमारे न्यूट्रिएंट्स की एंड अदर सब्सटेंस की, उनके रिएक्शंस की एंड उनके इंटरेक्शंस की। इंटरेक्शंस का यहाँ पे मतलब है फ्रेंड्स हमारा जो डायरेक्ट केमिकल इंटरेक्शन होता है हमारा ड्रग्स के बीच में और फूड के कंपोनेंट्स के बीच में। एंड बैलेंस कंसरिंग हेल्थ एंड डिजीज, और क्या करता है? एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है हमारा हेल्थ एंड डिजीज के लिए। उसके बाद है हमारा मीनिंग ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। मीनिंग क्या है हमारा फूड एंड न्यूट्रिशन का? जो न्यूट्रिशन है वो हमारा ओरिजिनेट हुआ है हमारा लेटिन वर्ड से। कौन सा लैटिन वर्ड? हमारा न्यूट्री, जिसका मीन्स है हमारा टू नरिश। नरिशमेंट इज इसेंशियल टू सस्टेन लाइफ। यानी जो नरिशमेंट है, नरिशमेंट क्या होता है? हमारा फूड होता है जो कि नेसेसरी होता है हमारा ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए और गुड कंडक्टिव, यानी हमारी अच्छी लाइफ के लिए। फॉर सस्टेन लाइफ, यानी जो हमारा नरिशमेंट है वो इसेंशियल है, यानी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हमारी होल लाइफ के अंदर। उसके बाद हमारा कंसेप्ट्स एंड बिलीव्स और व्यूज़ और आइडियाज़ अबाउट न्यूट्रिशन। कुछ कंसेप्ट एंड आइडियाज़ दिए गए हैं हमारे न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग। जो फूड है वो रिक्वायरमेंट है हमारी पूरी लाइफ के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए और हेल्थ को मेंटेन, यानी गुड हेल्थ के लिए हमारा क्या है? फूड हमारा ज़रूरी है। एंड टू गेट एनर्जी, और फूड से हमें क्या मिलती है? एनर्जी। यानी जो हम फूड लेते हैं वो हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शन करके हमारी जो बॉडी है उसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिससे हम हमारी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ हैं वो कर सकते हैं। जो हमारा कम्बिनेशन है न्यूट्रिएंट्स का वो हमारा रिक्वायर करता है, द कम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर टू सप्लाई एनर्जी। यानी जो कम्बिनेशन होता है न्यूट्रिशन का वो रिक्वायर होता है हमारा एनर्जी की सप्लाई के लिए हमारी बॉडी के अंदर, जिसको हम बोलते हैं हमारा बैलेंस डाइट। ये है जो हमारा क्या है? जो न्यूट्रिशन है वो हमारा स्पेसिफिक एज, सेक्स, साइज, एक्टिविटीज़ और जो इंडिविजुअल की स्टेट है उस पर डिपेंड होता है। देर इज ए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑन द बेसिक ऑफ एज, सेक्स, साइज, एक्टिविटीज़ एंड स्टेट ऑफ हेल्थ एंड ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी मेल एंड फीमेल में जो हमारा न्यूट्रिएंट्स का लेवल है वो डिफरेंट होता है, डिपेंड करता है वो एज पे भी कि एज क्या है। जो न्यूनेट्स हैं उनको न्यूट्रिशन की कम ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट, क्योंकि उनका जो डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ है वो उनकी ज़्यादा हो जाती है, यानी वो हार्ड वर्क करते हैं तो उनके लिए न्यूट्रिशन की अमाउंट भी बढ़ जाती है। उसके बाद है हमारा फूड इज़ एनी एडिबल और पोर्टेबल सब्सटेंस। फूड क्या हमारा? एडिबल और पोर्टेबल। एडिबल क्या होता है? हमारा जो हमारा फिट होता है, यानी जो हमारा सुटेबल होता है हमारे खाने के लिए। एंड पोर्टेबल सब्सटेंस। पोर्टेबल कौन सा होता है? जो हमारा सेफ होता है ड्रिंकिंग है, लाइक हम कॉफ़ी ले सकते हैं, जो कि हमारा यूजुअली यूज़ करते हैं हमारे एनिमल्स एंड जो प्लांट का ओरिजिन है वो। कॉन्स्टिंग ऑफ नरिशिंग एंड न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स। इसके अंदर जो हमारा 6 मेन कंपोनेंट्स होते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स के, इसके अंदर आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, इसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स एंड यहाँ पे हमारा वाटर भी हमारा इसेंशियल कंपोनेंट हमारा न्यूट्रिशन के लिए। सो फ्रेंड्स हमारे 6 इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं
ये क्या है, हमारा जो है लाइफ को सस्टेन करने के लिए हमारे इम्पोर्टेंट, यानी जो हमारे सपोर्ट करते हैं हमारे फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के अंदर। और क्या करते हैं, एनर्जी को जनरेट करते हैं, जो कि हेल्प करती है हमारी ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी को। जो हमारे आगे हमारे कुछ फर्दर डेफिनेशन दी गई है हमारे टेबल के अंदर, वो हम एक बार रीड आउट कर लेते हैं। सो फर्स्ट डेफिनेशन हमारी न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक साइंस है फूड की, जिसके अंदर हमारे न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस आते हैं, जो कि हमारा वर्क करते हैं एक्शंस, इंटरेक्शंस एंड बैलेंस कंसरिंग हेल्थ एंड डिजीज। ये डेफिनेशन हमने सेम हमारा इधर कर ली थी कि जो न्यूट्रिशन है वो साइंस है और स्टडी हमारे न्यूट्रिएंट्स की। उसके बाद आता है हमारा न्यूट्रिशनिस्ट। न्यूट्रिशनिस्ट होता है क्या? जो पर्सन हमारा स्टडी करता है न्यूट्रिशन के बारे में, या जिसको नॉलेज होता है न्यूट्रिशन के बारे में, जिसने उस पर काम किया है, उसको बोलते हैं न्यूट्रिशनिस्ट। नेक्स्ट डेफिनेशन है इसके अंदर हमारे न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट होते क्या? अभी हमने बात की थी हमारे 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दीज आर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड। ये हमारे कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं फूड के लिए, जो कि इसेंशियल होते हैं हमारे पूरी बॉडी के लिए, और ए स्पेसिफिक प्रपोर्शन में, यानी एक स्पेसिफिक अमाउंट में ये हमें ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ये नहीं है कि हम ज़्यादा ले सकते हैं, ज़्यादा में भी हमारा क्या हो जाता है, हमारा वो जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हो जाता है, एंड कम होगा तो माल न्यूट्रिशन होगा। सो ये हमारे 6 इसेंशियल कंपोनेंट्स हमारे न्यूट्रिएंट के। उसके बाद हमारा न्यूट्रिशनल इंडेक्स। न्यूट्रिशनल इंडेक्स क्या है? इट मेजर्स द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ। ये क्या होता है, हमारा जो हमारी ग्रोथ है उसके डिफरेंट, लाइक जो चिल्ड्रन है उनमें अलग से हमारा क्या होता है, मेज़र होता है, अडल्ट में अलग से होता है, न्यूनेट्स में अलग होता है, इन्फेंसी में अलग अलग होता है। सो ये क्या हमारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ हैं। द मेन न्यूट्रिशनल इंडेक्सेस ऑफ चिल्ड्रन आर वेट फॉर हाइट। जो मेन है वो क्या है, हमारा हाइट के अकॉर्डिंग तो हमारा वेट होना चाहिए, जो है हाइट के अकॉर्डिंग ही हमारा सेक्स, यानी सेक्स के अकॉर्डिंग हमारा ज़रूरत होती है हमारे न्यूट्रिशन की। एज के अकॉर्डिंग हमारी हाइट होनी चाहिए, और एज के अकॉर्डिंग ही हमारा वेट होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही हम न्यूट्रिशन रिक्वायर करते हैं, यानी न्यूट्रिशन हम इनटेक करते हैं। उसके बाद हमारा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कौन सी होती है? अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, जिसके अंदर हम प्रोटीन्स आते हैं, फैट्स आते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, जो कि हमारे इसेंशियल होते हैं हमारे हेल्दी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। सो ये हमारा न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट की डेफिनेशन। उसके बाद है हमारा न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग। न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग कौन सा होता है? ये हमारा असेसमेंट होती है इंडिविजुअल की, जो कि आइडेंटिफाई करने के लिए हमारा हेल्पफुल होता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को डिफरेंट ग्रोथ पैरामीटर्स के अंदर। सो मैं बॉडी मास इंडेक्स का आपको चार्ट बना दूंगी। फर्स्टली हम एक बार हमारा थ्योरी पोर्शन कर लेते हैं, उसके बाद हम कैलकुलेशन भी करेंगे कि हमारी कैलकुलेशन कैसे होती है, हमारे बॉडी मास इंडेक्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आता है हमारा मिलियन डेवलपमेंट गोल्स MDGs 2005, जो कि रिप्लेस कर दिया गया है हमारा 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर। इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट वर्क क्या होता है? माल न्यूट्रिशन को एलिमिनेट करना। माल न्यूट्रिशन सबसे कॉमनली हमें देखने को मिलता है हमारा चिल्ड्रन अंडर एज 5, प्रेग्नेंट एंड लैक्टिनेटिंग मदर एंड पीपल ओवर द 60 एज। और यानी जो हमारे स्लम एरियाज़ में रहते हैं उनमें भी हमें माल न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, क्योंकि उनको प्रॉपर जो डाइट है, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स है, विटामिन है, वो प्रॉपर प्रोपोर्शन में नहीं मिल पाते। सो जिससे क्या होता है, हमारा माल न्यूट्रिशन की कंडीशन होती है। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो आपको डेली की लाइव क्लासेस हैं वो आपको मिलते रहे। साथ के साथ जो हमारी लाइव क्लासेस है वो स्टार्ट हो रखी है, मॉर्निंग एंड इवनिंग बैचेस में ये हमारी लाइव क्लासेस होंगी। ये जो क्लासेस है वो आपकी पेड है, पर सब्जेक्ट पर ईयर ये आपकी फ़ीस रहेगी आपकी 5000, प्लस साथ में अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो फीस आपकी 6000। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? ह्यूमन न्यूट्रिशन इज़ ए साइंटिफिक डिसिप्लिन। ह्यूमन न्यूट्रिशन का एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? एक ऑर्गेनिज्म है जो कंज्यूम कर रहा है अपनी जो डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं उसको पूरा करने के लिए, यानी एक प्रॉपर अमाउंट में वो चीज़, वो क्वांटिटी में वो ले रहा है।
डिसिप्लिन कंसर्न विद द असेस एंड यूटिलाइज्ड ऑफ फूड। कंसर्न यानी एक तरीके से उसके लिए वरिड है, यानी उस चीज़ के लिए चिंता है उसको कि वो प्रॉपर अमाउंट में जो फूड है वो ले रहा है अपनी हेल्दी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, और जो वो फूड ले रहा है उसको वो अच्छे से यूटिलाइज कर रहा है, यानी उसकी जो यूटिलाइजेशन है, यानी लाइक वो एक्सरसाइज करके उसको बर्न कर रहा है एनर्जी को। और फूड एंड न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए, ग्रोथ के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए एंड वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल, और क्या किसके लिए, जो इंडिविजुअल है वो अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। सो ये डेफिनेशन है स्टूडेंट्स हमारी अकॉर्डिंग टू WHO। उसके बाद डेफिनेशन आती है हमारी, न्यूट्रिशन इज अ सम ऑफ द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल और प्लांट टेक्स इन एंड यूटिलाइज फूड सब्सटेंस। न्यूट्रिशन क्या है, एक सम है, सम मीन्स जो डाइट ऑर्गेनिज्म ले रहा है उसकी एक प्रोसेस है एनिमल्स के अंदर भी और प्लांट्स के अंदर भी, कि कैसे जो फूड है, सब्सटेंस है, वो जो इंडिविजुअल है वो अपना उसको यूटिलाइज कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है इसके अंदर, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूजिंग इट फॉर ग्रोथ। यानी इसके अंदर जो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है फूड को इनटेक करने के लिए, इनटेक के बाद जो क्या होता है हमारे प्रोसेस स्टार्ट होते हैं एंड उसके बाद क्या होता है वो यूज़ होता है हमारा ग्रोथ के लिए। इसके अंदर आते हैं हमारे मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होते हैं, केमिकल प्रोसेसेस होते हैं जो कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती हैं हेल्दी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। एंड रिपेयर यानी कहीं पे भी आपको इंजरी हो जाती है तो उससे रिपेयर करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिक्वायरमेंट होते हैं। न्यूट्रिशनल स्टेजेस आर, जो न्यूट्रिशनल की स्टेजेस है उसके अंदर फर्स्ट हम इंजेक्ट करते हैं, फूड को इंजेस्ट करते हैं। आपने एनाफिजियो में किया होगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर प्रोसेस पूरी, पहले फूड का इंजेक्शन होगा, उसके बाद फूड का डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट एंड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है हमारा, जिसके अंदर जो मूवमेंट होती है हमारे डाइजेस्टिव फूड मॉलिक्यूल्स की हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर, ताकि जो प्रॉपर अमाउंट में सेल्स के अंदर जो एनर्जी है वो उनको मिल सके। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, हमारा ग्लूकोज जो है हमारा यूज़ होता है हमारा रेस्पिरेशन में, जिससे हमारे क्या होता है एनर्जी प्रोवाइड होती है। एंड एक्सक्रीशन, लास्ट में जो वेस्ट होता है वो एक्सक्रीट हो जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है इसके अंदर हमारे, न्यूट्रिशन इज नरिशमेंट। न्यूट्रिशन का एक नरिशमेंट भी है जिसके अंदर क्या होता है हम फूड को, जितने अमाउंट में फूड है उसको हम टेक करते हैं, किसके लिए, हमारी ग्रोथ, हेल्थ के लिए एंड गुड लाइफस्टाइल के लिए एंड गुड कंडक्टिविटी के लिए। एंड और एनर्जी दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम फूड, जो कि हमें किससे मिलते हैं, हमारे फूड के खाने से, कंज्यूम करने से। और द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग द प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम नरिश एंड एनर्जी। एंड स्टूडेंट्स के अंदर लास्ट डेफिनेशन है हमारी, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म इंजेस्ट। ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिज्म इंजेस्ट करता है, डाइजेस्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है, ट्रांसपोर्ट करता है एंड यूटिलाइज करता है न्यूट्रिशन को, और जो वेस्ट है उसको डिस्पोज कर देता है, यानी उसका ऐड कर देता है। इन एडिशन न्यूट्रिशन मस्ट बी कंसर्न विद सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड साइकोसोशल इम्प्लीकेशन ऑफ फूड एंड ईटिंग। कुछ स्पेसिफिक टर्म्स है जो दी गई हैं हमारे न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग। फर्स्ट है इसके अंदर हमारा ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट। ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है, इसके अंदर जो पर्सन है वो रिसीव करता है या यूटिलाइज करता है जितने भी हमारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको प्रॉपर, यानी प्रोपोर्शनल, जो हमें जितनी भी अमाउंट में जो चीज़ नेसेसरी है सिर्फ उतनी ही अमाउंट में जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो गेन करे, उसके अकॉर्डिंग वो अपना इंजेस्ट करे, तो उसको बोलते हैं हम ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट आती है इसके अंदर मिनिमम रिक्वायरमेंट। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होता है, इसके अंदर जो बॉडीज़ है जो जितनी भी कैलोरीज वो यूज़ करती है खाने के बाद क्या करते हैं, वो किस में हेल्प करते हैं, हमारी वॉकिंग में, थिंकिंग में, ब्रीथिंग में, और कुछ लाइक इंपॉर्टेंट फंक्शन जो हमारे डे टू डे लाइफ के हैं उनको मेंटेन करने के लिए। इसके अंदर जो हमारा एवरेज पर्सन है उसको नीड होती है हमारी अप्रोक्स 2000 कैलोरीज की पर डे मेंटेन करने के लिए अपने वेट को। नेक्स्ट इसके अंदर हमारा रिकमेंडेड इनटेक एंड अलाउंस। रिकमेंडेड इनटेक का मतलब क्या, अगर किसी पर्सन को कोई डिजीज़ है तो डॉक्टर है वो रिकमेंड करते हैं कि आपको ये जो है डाइट लेनी है, ये नहीं लेनी है, तो उसका मतलब क्या, हमारा रिकमेंडेड इनटेक, यानी जो हमें रिकमेंड किया गया है एक तरीके से, जो हमें बताया गया, इंस्ट्रक्शन दी गई है। और अलाउंस, अलाउंस यहाँ पे क्या, जो हमारा एवरेज डेली डाइटरी इनटेक होता है, हमारा लेवल है वो। उसके बाद है हमारा सेफ लेवल इनटेक। सेफ लेवल इनटेक का मतलब क्या है हमारा, यानी जितना सेफ हमारी बॉडी के लिए है,
हम ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करेंगे, यानी जितना हमारी बॉडी के लिए सेफ़ है सिर्फ हम उतना ही लें। लास्ट आता है आपका रिकमेंडेड डाइटरी अमाउंट की डेफिनेशन, यानी ये जो टर्म्स हैं, काफ़ी सारे टर्म्स हैं जो मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, वो इम्पोर्टेंट ही हैं। रिकमेंडेड डाइटरी अमाउंट RDA, ये क्या, हमारा अमाउंट ऑफ डाइटरी एनर्जी एंड न्यूट्रिशन कंसिडर सफिशिएंट फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ बाय द पीपल ऑफ कंट्री, यानी ये जो डाइटरी अमाउंट है, जितनी अमाउंट में हम ले रहे हैं न्यूट्रिशन, वो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करता है जो कि हमारा सफिशिएंट होता है हमारी बॉडी को अच्छी हेल्थ के लिए हमारी कंट्री के अंदर। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा कंसेप्ट। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे हमारा हेल्थ एंड हेल्थ के कंसेप्ट्स के बारे में। सो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, साथ के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो उनको ये वीडियो मिल सके। थैंक यू।